पता है सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब तुम्हारे को पता है कि कोई एडिक्शन तुम्हारे को खत्म करते जा रहा है, मेंटली भी, फिज़िकली भी एंड पता नहीं किस-किस तरीके से कर रहा है, लेकिन फिर भी तेरे से नहीं छूटता जा रहा है। यही होता है पॉर्न एडिक्शन। इतना बुरा हाल होता है, मैं क्या बताऊँ। अब कुछ साल पहले तक ना मैं भी ऐसे ही बंदा था जो इस एडिक्शन में बहुत गंदे तरीके से फँस चुका था। अब नॉर्मल टीनेजर्स की तरह मेरे को क्या था, मैं भी यूट्यूब पर सर्च करता था कि हाउ टू क्विट पॉर्न, और मैं देखता था यूट्यूबर्स की ट्रिक्स की, वो ऐसा बता रहे एंड भाई मोटिवेशन हाई हो जाएगी 3-4 दिन तक कि अब तो फ़ोन छूट जाएगा, 3-4 दिन तक कुछ फ़ोन नहीं देखना एंड पता नहीं 5 दिन क्या अपने आप ऐसे पागल हो जाना मैंने कि मेरे को खोलना ही पड़ता था एंड फिर क्या होता था, फिर से वो रिलैप्स, मतलब फिर से फ़ोन देखने चल जाना इनकॉग्निटो टैब एंड भाई बुरे-बुरे बुरे हाल हो जाते थे। फिर जाके मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी ना जो कि भाई मैंने खुद धक्के खा-खा के सीखी जो मैं तेरे को आज जेनुइनली सिखाना चाहता हूँ एंड तू इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। सबसे पहला ब्रेक द मोमेंटम। तुम कभी भी देखना ना एक चलती हुई गाड़ी को ना रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन भी कुछ इस तरीके से है, तुम लगातार 3-4 साल से देखे जा रहे हो, तो तुमने एक मोमेंटम, एक फ्लो स्टेट में आ गए कि अब तो मेरे को पॉर्न रोज़ देखना है, ऐसे-ऐसे देखना है। सबसे पहले अपना मोमेंटम कम कर। अगर तू दिन में 4 बार देखता है ना भाई, तू अगले-अगले दिन 3 देख, मतलब इस वीडियो देखने के बाद ना 3 कर 1 दिन में। फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअली कम करते रहे। जैसे सीढ़ियाँ बनती है ना धीरे-धीरे करके, वैसी धीरे-धीरे कम। मैं तेरे को जितना मर्ज़ी एडवाइस दे दूँ, जितना मर्ज़ी माइंडसेट दे दूँ, जो मर्ज़ी कर, लेकिन तो अगर तेरा मोमेंटम नहीं टूटा ना, तू कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जितना मर्ज़ी तेरे को एडवाइस दे दूँ, जिस दिन तेरा मोमेंटम बन गया, तेरा फ्लो स्टेट बन गया। मान ले तेरे को आदत है कि तूने ब्रश करना हो, तेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ता है सुबह उठ के कि वो सब कुछ करना है, तेरा ऑटोमैटिकली हो जाता है। जिस दिन तेरा मन भी नहीं होता, उस दिन भी हो जाता है। तो मोमेंटम इतनी खतरनाक चीज़ है कि तेरे को एडिक्शन सबसे पहले बाहर निकाल के सकती है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा ले, एडिक्शन से बाहर निकलना है, मोमेंटम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं कोई एक्सट्रीम में जाके नहीं बोल रहा कि भाई तू आज एकदम से छोड़ जाएगा, तेरे को सालों लगेंगे छोड़ते हुए। तेरे को बहुत साल लगे, 3-4 साल लगे ना अगर तेरे को इस चीज़ को इकट्ठा करने में एडिक्शन को, तो साल लगेंगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ अगर तूने साल दे दिया ना इस चीज़ को, तो पक्का इस एडिक्शन से बहुत भयंकर तरीके से फ्री हो जाएगा एंड ज़िंदगी और मेरे को थैंक यू करेगा। तो मोमेंटम ही एक सबसे पहला पिलर है जिस चीज़ से तुम्हारे को बाहर निकलना है। फिर से समझा देता हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, धीरे-धीरे करके तेरे को धीरे-धीरे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। अब ये तेरे को बता दिया मैंने, ये पहला स्टेप बता दिया मोमेंटम। अब दूसरी बार मैं बात करता हूँ मैं माइंडसेट। माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कभी भी देख लेना तुम्हारे को पॉर्न देखने का मन क्यों, तलब क्यों उठती है? जेन्युइन मतलब बेसिक रूट रीज़न बताऊँ क्या है? कि तुम्हारे को पता है कि यार अंदर से ना मेरे को खुशी मिलेगी अगर मैं, तुम्हारे को पता है अगर मैं पॉर्न वगैरह देखूँगा ना तो मैं खुश ज़रूर हो जाऊँगा। तुम्हारे को ये चीज़ दिमाग में फँस चुकी है तुम्हारी। और इसी चीज़ से बाहर निकलना है तेरे को, और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ना सबसे बेस्ट टेक्निक तेरे को बताता हूँ, एक कॉपी ले, पेन ले, उस पे लिखने लग जा कि पॉर्न से मेरे को खुशी मिलती है। जेन्युइन रीज़न्स है, तू मेरे को, तू अपने आप को कोई फिज़िकल वो मैं बकवास नहीं करने वाला तेरे को कि फिज़िकल हेल्थ रीज़न्स, तेरे को पता है कितना शरीर तेरा बिगड़ चुका है। तेरे अपने अपने आप को सोचना कि यार जब मैं पॉर्न को बंद करता हूँ, टैब बंद करता हूँ, तो मैं तो पागल हो जाता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ यार कि मैं क्यों देख रहा हूँ। या फिर जब मैं नहीं देखता हूँ, मैं कितना ज़्यादा खुश होता हूँ यार पॉर्न को मैं नहीं देख रहा। बस वो सारा रीज़न ना तूने अपने आप को डेली लिखते रहने कि अच्छा इस चीज़ का नहीं देखना, ऐसे-ऐसे एक्सप्लेन करते जाना। मतलब खुद को ही अपने आप को ब्रेन वॉश कर देना। इस ब्रेन वॉश से मतलब बाहर निकाल देना कि पॉर्न कोई चीज़ है। मतलब तेरे को डिटैचमेंट निकाल देनी इस चीज़ से कि भाई पॉर्न कोई अच्छी चीज़ है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, जितना मर्ज़ी यूट्यूबर्स बकवास कर देना कि तेरे को वो मेथड करना है, वो मेथड करना है, जब तक तू इस बेस रूट को नहीं काटेगा ना, तब तक पेड़ की जड़ नहीं कटती ना, तब तक वो उस चीज़ अच्छे तरीके से नहीं होती। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है कि तेरे को ये माइंडसेट बाहर निकाल देना है कि भाई मेरे को इस चीज़ से बाहर आना है। एंड इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए तेरे को रोज़ कॉपी पे लिखना है, तेरे को अपने आप को फोर्स करते रहना है कि मेरे को ये सारी चीज़ है। अब मैं तीसरा ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूरे ढंग से बात सुन के जाइयो। मैं जितना मर्ज़ी माइंडसेट वगैरह बोल दूँ, लेकिन अगर तेरे पास कुछ पर्पस नहीं है ना, पर्पस ज़िंदगी में करने का, भाई तू कुछ कर ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। पर्पस का क्या मतलब? सिंपली तेरे को कुछ अपने जीवन में मतलब निकालना है, उठने का मतलब। अब उठने का मतलब क्या? एक दिन जो है ना तेरे पास 24 घंटे है तेरे पास एक दिन में। उस 24 घंटे में जो तुझे करना है वो मैं मानता हूँ पर्पस। कोई बड़े साल वो बात ठीक है, वो सारी ठीक है, लेकिन तेरे को सिर्फ 24 घंटे के लिए अपना पर्पस सोचना है, वो कर भाई बेसिक। तेरे को बेसिक लेवल से बड़ा बड़ा उठाऊंगा मैं, एकदम से नहीं उठाऊंगा तेरे को एडवांस लेवल पे। बेसिक लेवल जैसे बेसिक एडिटिंग होती है ना, तो इसी तरीके से पर्पस भी अपना बेसिक होता है। एक दिन का बड़ा मेरा होता है कि मैं 1-2 वीडियोस अपलोड करूँ यूट्यूब पे अपना, तो खुद ढूंढ पर्पस एंड आगे बढ़ भाई। इस तरीके से तू माइंड, इसी तरीके से तू पॉन एडिक्शन से बाहर निकलेगा। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ तेरे को भाई। तो तेरे को अगर मेरी जेन्युइनली बात अच्छी लगी है ना, तो भाई मैं तेरे को एक चीज समझाना समझाना चाहता हूँ। देख अगर तेरे को जेन्युइनली इस एडिक्शन से ना बहुत ज्यादा पागल हो चुका है, तेरे को इस एडिक्शन जल्दी निकलना है, भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ एक ऐसी चीज है
जिस चीज़ से तू जेनुइनली बाहर निकल सकता है। एंड मैं पहली वार्निंग दे दूँ, ये सारी चीज़ें मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई बकवास यूट्यूबर नहीं जो ऐसा बोले कि नहीं, नहीं पैसे के लिए कर रहा हूँ। मैं तेरे मुँह पे बोल रहा हूँ एंड तभी मेरे दिल से बाहर निकली कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है एंड मैं इसी चीज़ के लिए चीज़ निकाली है भाई, कोई और रीज़न नहीं है। सिंपली सी मैं एक वर्कशॉप करूँगा। वर्कशॉप का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मैं 1 टू मतलब जो सारे बंदे मेरे में इन्वेस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, मैं उनके साथ सबके साथ एक ज़ूम मीटिंग टाइप एक गूगल मीट पर बैठूँगा एंड तुम्हारी दिक्कतें सुनूँगा कि तुम इस एडिक्शन से कैसे-कैसे चीज़ बाहर निकल सकते हो। मतलब तुम्हारे को फे 1 जैसे 1 टू 1 फेस वो होता है ना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, वैसे ही तुम्हारे को सिखाऊँगा सिंपली उस वे में कि तेरे को एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है। एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस इससे चुन रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं कोर्स कोर्स में बिल्कुल नहीं बना सकता। जनरली अभी मेरे पास कोई वो टाइम या रिसोर्सेज़ नहीं है इतना अच्छा कोर्स बनाऊँ। लेकिन मैं तेरे को 1 टू 1 तेरे से बातें करके ये चीज़ निकाल सकता हूँ। एंड फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने पैसों के लिए चीज़ कर रहा हूँ एंड इसका प्राइस है ऑलमोस्ट ₹200। तो भाई प्लीज़ मेरा टेलीग्राम अगर तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ अगर तुम इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे को भाई पक्का फ़ायदा देके जाऊँगा, क्योंकि मुझे जेनुइनली पैसे की ज़रूरत है एंड इस पैसों का मेरे को पता है कि ₹1 की मेरे को कीमत पता है कि तुम मेरे अंदर अगर इन्वेस्ट करो तो मैं इस चीज़ का पक्का तेरे को फ़ायदा देके दूँगा। और मैं फिर से एक और बार बोल रहा हूँ, मैं बकवास यूट्यूबर्स तरह नहीं बोल रहा कि मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं भाई, मेरे को पैसे कमाना है, इस चीज़ के लिए मेरे पास पैसे कमी है, इस चीज़ के लिए मैं कोर्स अपने तरीके से ये चीज़ निकाल रहा हूँ। एंड अगर तेरे को जेन्युइन लगता है ना, अगर तेरे को इस एडिक्शन से बाहर आना है, मैं तेरे हर एक पैसे का ना पूरा एक-एक रुपए का वो करके दूँगा कि हाँ, कि मैंने इस बंदे में इन्वेस्ट करा है, इस चीज़ से मेरा फ़ायदा हुआ है। तो जा मेरे टेलीग्राम पे एंड जाके मेरे को डीएम करके मेरे को स कोर्स लेना है। एंड अगर तेरे को जेन्युइनली मैं तेरे को जेन्युइनली 30 दिन तक होगा, मैं तेरे को जेन्युइनली ये चीज़ करके दिखाऊँगा। थैंक यू।